कल मैंने स्वामी विवेकानंद जी महाराज लोक शिक्षण के लिए निकलते हैं, जगह जगह जाते हैं, भ्रमण करते हैं, व्याख्यान देते हैं। अभी इसी सितंबर माह में आईआईटी कानपुर में व्याख्यान देकर गए। तो आईआईटी में जो जहाँ पर एमटीए को पीएचडी कर रहे हैं वो लोग सुन रहे हैं, तो कुछ तो विशेषता होगी। मैंने उनको लिखा, स्वामी जी को लिखा, उनको मैं गुरु जी, मतलब जब हमारी भेंट नहीं हुई है, लेकिन बहुत बड़े वेद वेदांग कृष्ण के सबके बड़े वो हैं। चोटीपुरा जैसे गुरुकुलों में उनके व्याख्यान हुए हैं। तो मैंने कहा, गुरु जी सादर चरण स्पर्श, आपके आशीर्वाद से 6 माह बाद मेरी गायत्री साधना संपन्न होगी। उसके बाद मैं आपके साथ रहकर आपका श्राद्ध करना चाहता हूँ। सादर डॉक्टर राजेश मिश्र। तो गुरु जी का जवाब आया उनका, डॉक्टर राजेश मिश्र नमस्ते जी, आपका उत्साह पूर्वक श्रद्धा पूर्वक अपनी गायत्री साधना संपन्न कर ले में 6 मास में जब आप एक कार्य पूरा कर लेंगे तब आप मेरा श्राद्ध कर सकते हैं। आपका स्वागत है। ईश्वर की कृपा से मैं आशा रखता हूँ कि तब तक मैं जीवित रहूंगा और उससे आगे भी जीवित रहूंगा। जीवित व्यक्तियों का ही श्राद्ध किया जाता है। तो आपका स्वागत है। आप अपनी इच्छा अनुसार, श्रद्धा के अनुसार अवश्य ही मेरा श्राद्ध करें। ये उन्होंने मुझे लिखकर भेजा और व्हाट्सएप भी उन्होंने इसी को किया। व्हाट्सएप और मैंने फेसबुक पर भी जो लिखा था उनकी उस पर, तो उन्होंने इस पर किया। बात है श्रद्धा। अगर कह दिया जाए यहाँ पर जिनकी माँ पिता जिनके हैं, दादी दादा, अगर वो कह दें जाकर के आज हम आपका श्राद्ध करना चाहते हैं, तो वो भले ही बड़े हो गए तो मारे पीटे ना, लेकिन किटकिटाएंगे जरूर। श्राद्ध का मतलब ये अर्थ ले लिया गया है मृत्यु के बाद में जो किया गया है, पितरों को जो भी श्रद्धांजलि दी है, जो भोज किया गया है उनकी याद में, उनकी स्मृति में, इन तिथियों में, वही श्राद्ध है, उसका ले लिया। जब श्रद्धा में घर में नाम रखने में कोई समस्या नहीं। कई लड़कियां हैं उनका श्रद्धा नाम है, श्रद्धा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा पूरी श्रद्धा हो, श्रद्धा है नहीं। श्राद्ध मतलब क्या है? तो इसमें क्या कहा जा रहा है? श्राद्ध क्या है? विश्वास, श्रद्धा। तृप्यन्ति तर्पयन्ति येन पितरं तत्तर्पणम। क्या है कि जिस कर्म से माता पिता आदि पितर तृप्त किए जाएं, अर्थात प्रसन्न किए जाएं, उसका नाम क्या है? तर्पण है। तर्पण है। पितर, पितर कौन है? 5 प्रकार के पितर बताए हैं। शास्त्रीय बात हो रही है यहाँ पर। 5 प्रकार के पितर बताए गए हैं। जनकश्योपनेता च यस्य विद्यां प्रेक्षति, अन्नदाता भयत्राता पंचेते पितरः स्मृताः। ये 5 कौन कौन से? जनकश्यो, जनक मतलब माता पिता, जनकश्य, और उपनेता जो उपनयन करता है, आचार्य जो जनेऊ धारण कराता है, आपका जो पवित्र धारण कराता है, उपनेता। च यस्य विद्याम पृच्छति, जो विद्या देता है, गुरु है। जन्म देने वाले माता पिता, उपनयन की दीक्षा देने वाला आचार्य, और विद्याम प्रेक्षक जो विद्या देता है, अन्न देने वाला अन्नदाता, भयत्राता जो भय से मुक्ति दिलाता है, राजा महाराजा, प्रेक्षति भयत्राता पंचेते पितरः स्मृता। ये 5 होते हैं इनको। अन्न देने वाला, रक्षा करने वाला, फिर से एक बार बता दें, जन्म देने वाले माता पिता, उपनयन की दीक्षा देने वाला आचार्य, विद्या पढ़ाने वाला गुरु, अन्न देने वाला और रक्षा करने वाला। ये 5 कहे गए हैं। इनको आचार्य गुरु कहा गया, इनको पितर कहा गया है। पितर कौन है? पितर 5। ये मनुस्मृत का है, कोई साधारण बात ऐसे श्लोक नहीं है। अब बात आ रही कि पिता क्या है? पिताम परमम दैवतम मानवानाम। इसमें मैंने श्रद्धेय पंडित पिता तुल्य आदरणीय श्याम सुंदर त्रिपाठी जी हैं कछोना के, उनकी पुस्तक है विज्ञान शाकुंतलम। मैंने उनकी श्रद्धा देखी। उनके पिता आयुर्वेदाचार्य थे, कछोना के। उन्होंने समर्पण जो दिया है, मतलब क्या भावना है उन्होंने यहाँ पर लिया है कि समर्पण जो दिया है अपनी विज्ञान शाकुंतलम में, पिछले वर्ष यहाँ पर इसका लोकार्पण किया गया था। तो उन्होंने लिखा है, पिता धर्मः, पिता स्वर्गः, पिता ही परमं तपः,
पितर प्रीतिमापन्ने प्रियन्ते सर्वदेवता। अब उन्होंने ये श्लोक लिख करके अपने पिता को ये समर्पित, श्रद्धा पूर्वक समर्पित की थी ये पुस्तक पिता को। माता को नहीं लिया, पिता के विद्वता को लेकर। पिता हमारे विद्वान भी थे, आयुर्वेदाचार्य थे, उसका इसमें वर्णन किया है। तो क्या है? पिता धर्म पिता स्वर्ग पिता ही परमम तपः पितर प्रीतिमापन्ने प्रियन्ते सर्वदेवता। पिता ही धर्म है, पिता ही स्वर्ग है और पिता ही परम तपस्या है। जब पिता प्रसन्न होते हैं तो सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। प्रियन्ते सर्वदेवता पितर प्रीतिमापन्ने प्रियन्ते सर्वदेवता, सब देवता प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए कहा गया है, अगर ज्योतिषी गणना में चाहिए, ज्योतिष के अनुसार सूर्य उसका अच्छा होगा जिसका पिता प्रसन्न है, उसका सूर्य अच्छा होगा, ऊपर चमकता हुआ चला जाएगा। कोई हो कैसा भी हो, उसका नहीं का पिता हमारा विद्वान नहीं, पिता हमारा पढ़ा लिखा नहीं, उसका पिता प्रसन्न है, उसकी प्रीत का उसको आनंद मिलता है। बच्चे से मिले, कोई लड़की हो लड़का हो कोई हो। तो ये वाक्यांश जो बताए गए हैं, ये पिता वाला बताया, संस्कृत में पिता के प्रति श्रद्धा और सम्मान को व्यक्त करता है। तो ये 5 प्रकार के जो पितर कहे गए हैं, तो श्रद्धा हमारी जीवित अवस्था में भी हुई होनी चाहिए। बात आगे आ रही है, जो विश्वास है, भक्ति भावना है, श्रद्धा है अपने माता पिता की पितृ ऋण से मुक्ति होने के लिए, आत्मिक शांति के लिए, आत्मिक आनंद के लिए जब हम ये करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो श्राद्ध मतलब मृत्यु के बाद नहीं। मैंने प्रकांड विद्वान जो वेद वेदांगों प्रसिद्ध और शास्त्रों के परम ज्ञाता, का समाधान करने वाले इतने बड़े हैं, मैं अभी भेंट नहीं कर पाया हूँ। उन्होंने यहाँ संकल्प बुलाया गायत्री महापुरुषन का, इतने सत्यनिष्ठ है, मुझे कोई सत्यनिष्ठ अभी मुझसे ज्यादा मिले ही नहीं। बड़े बड़े सन्यासियों की बात कर रहा हूँ, मैं निंदा नहीं करता हूँ, किसी सन्यासी नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन वही मुझे ऐसे मिले कि खरी खरी कहेंगे, साफ साफ कहेंगे, स्पष्ट बोलेंगे, जैसा कहा टू द पॉइंट वैसे ही उन्होंने सामने प्रस्तुत कर देंगे। और इतनी शंकाओं को मैंने कहा कि हमने लिख कर दिया, कितना समय खर्च करते हैं, कहाँ व्याख्यान देने जा रहे हैं, लोगों को उत्तर दे रहे हैं, पूरा जीवन ऐसा कर दिया है। तो IIT कानपुर में आए हैं, जब यहाँ पर तमाम प्रोफेसर तमाम उनके इंतजार में हैं, मैं इसमें भी फोटो भी उनके लगाऊंगा, तो मैं धन्य हूँ। मैं इसीलिए वहाँ पर पढ़ने के लिए जाना चाहता हूँ। वो दर्शन युग महाविद्यालय के निदेशक डायरेक्टर हैं, कई ऐसे पद भी हैं उनके पास, निदेशक हैं उसके, जहाँ पर दर्शन, ब्रह्मचारी और सन्यासी, वानप्रस्थ गृहस्थों के लिए कैंप सब वहाँ पर हो रहा है, जिसपे देश का जाना माना वो दर्शन महाविद्यालय है गुजरात में। तो मैं उनकी ही मैं सेवा करूंगा, उनका झोला लेकर, मतलब जहाँ भी वो, तो मैं जो भी करना हो करूं। यहाँ के लिए मैंने उनसे कहा था, उनका मैं कहाँ है, कौन सा नगर है, लखनऊ है, तो वहाँ से आ जाएंगे, तो यहाँ पर आएंगे। आज इनके तैयार हैं, हमारे प्रति उनका बड़ा स्नेह है, बड़ा आशीष वो हमें देते हैं। मैं कभी कभी अपना वीडियो अपने भेज दिया, कल उसको बनाया था डॉक्टर साहब, उसका मधुमेह पर मैंने दिया था, तो उसका भी उन्होंने आशीष भेजिए, देख लेते हैं, वो जानते हैं कि उन्होंने ले लिया, जरा से एक चावल देखा, बता दिया क्या है क्या नहीं। तो यह है श्रद्धा। श्रद्धा हमारी जीवन काल में भी होनी चाहिए। अब कौन मृत्यु बाद उनको भूल जाए, ऐसा नहीं कहा जा रहा है, फिर उनकी पुण्य स्मृति होगी उसके बाद में ही। अब अगर ठीक तरह से देखो, सब लोग जानते हैं श्रद्धा है, ब्राह्मण को भोज करा रहे हैं तो ब्राह्मण को खिलाया हो, ये जानते हैं, वहां तक नहीं पहुंचेगा। हमारे आपके लिए श्राद्ध लोग कर रहे होंगे, हम लोगों को पता चलता है कहीं पेट भर गया। नहीं, अगर किसी को भोजन अभी लेकर जाना है, टिफिन कई बार देखा जाता है हमारे लिए, जिससे कई बार भोजन आया जो हम करते हैं, उन्होंने उनकी इच्छा थी, विशेष अवसरों पर हम लाना चाहते हैं, श्रुति ये लेकर के आई, अपने आप ही पकाती है हमारे लिए, तो लाई। तो इसको वहीं किसी पंडित को खिला देना चाहिए था, हमारा पेट यहाँ भर जाता। तो वहां पर भाव ये नहीं है, श्रद्धा है, भावना अच्छी है। देखिए, भावना पहले भी अच्छी होनी चाहिए। जैसे डॉक्टर साहब हैं, भावना का बता रहा हूँ, आपके पिताजी जाने माने यहाँ के चिकित्सक थे, उनका निधन हुआ। निधन के बाद में माता जी आपके अकेले नहीं लेटती, जबकि आपके यहाँ आपकी पत्नी मतलब भाभी जी, उनके अभी इतना एक्सीडेंट हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन आप वहां पर नहीं, इतनी परेशानी थी, विपरीत परिस्थिति थी। अब ये क्या कर, लेकिन माता जी के पास से रात में लेटे डॉक्टर साहब। ये विशेष बात है, ये क्या है, यही श्रद्धा है, यही श्राद्ध है, माता का श्राद्ध कर रहे हैं जीवन काल में भी, बाद में तो करेंगे ही। जो भी पत्र पुष्प है, किसी को उनकी स्मृति हमें समर्पित करने हैं, दान करना है, कुछ श्रद्धांजलि देनी है, भोज करना है, वो अलग विषय है, लेकिन जीवन काल में तो किया नहीं।
हमारे अपने हरदोई कहावत कही जाती है, जियत निधि है कौरा मरे नहीं चौरा। मतलब मरे चौरा का मतलब समाधि बनवाएंगे बाद में। हमारे पिताजी की समाधि बनाई गई, लोग समझे बहुत बड़ा था। वो प्रायश्चित करता है कि पिता तो चले गए, चल बसे, तब बाद में समझ में आया, फिर वो देखता है तो अंदर बड़ा प्रायश्चित करता है कि हमने क्या किया, हमने परुष वचन बोले, हमने कट वचन बोले, हमने उनका आशीर्वाद नहीं प्राप्त किया। तो सब उसको करना पड़ता है कि हम कैसे प्रायश्चित करें। प्रायश्चित कर रहा है वो। अगर उसने जीवन काल में कर दिया होता, जिससे मैं अपनी बात बताऊं, पिताजी तो मेरे 14 वर्ष, आज ही 21 सितंबर है, 21 सितंबर को ही पिताजी का देहावसान हुआ था। जब पढ़ कर के आया, कक्षा 9 में पढ़ता था, पढ़ कर के आया तो उन्होंने हमसे कहा कि राजा साहब नहाओ, हमारा जनेऊ हो चुका था, नहाओ खाओ और चक्की से आटा उठा के लाओ। आटा हम नहीं लाए थे, एक दिन पहले लाना चाहिए था, शाम को हम नहीं लाए, उठा के लाओ। उस दिन जो मातृनवमी होती है, माताओं को भोजन कराया जाता है, वो उनको दक्षिणा दी। हम भोजन करने के नहा के बैठे और हमने 1-2 ग्लास खाए, हमें 2-3 खाए हूँ, तो मैं तो बहुत सत्यनिष्ठ हूँ, खाए हूँ। तब तक वहां पर मतलब कि हो गया कि वो तो पिताजी हमारे चारपाई सुताल लेके पिताजी हमारी मृत्यु हो गई। तो हमसे कहा राजा साहब, जैसे कुछ असंतुष्ट तो राजा साहब कहते, तो राजा साहब में भी आशीर्वाद समा हुआ है, वो हमारे दुश्मन नहीं थे। तो राजित मुझे उन्होंने राजा की तरह तो है बना दिया। राजित माता जी है, उन्होंने मातृभक्त बता रहे, उनकी इच्छा तुम बनवाओगे पूछ, लेकिन हमारे बाद बनवाओगे। हमने वहां पर एक शाला बनवाई, 2 कमरे बनवाए, उनको मैं दिखा लाया। और छत पर हम पढ़ रही थी, छत जाने को उसका ढोला वोला बन चुका था, जो कच्चा बनता है वो बन चुका था, हम दिखा लाए और उसके बाद वो खत्म हो गई। तो बताइए हमें मातृभक्ति बन गई। अगर मैं न करता तो मेरे अंदर क्या ये बात कचोटती, मेरी माता जी की इच्छा थी, बाद में हमने किया। तो कुछ काम समय पर होनी चाहिए। तो प्रीति पहले तो ठीक, बाद में वहां पर अब हम मर गए, बाद में करने क्या मतलब रह गया। जीवन काल में कितनी श्रद्धा थी आपकी, तो ये है वो श्राद्ध है। इसका मैंने उदाहरण बहुत बड़ा रखा। सबसे पहले इतने बड़े प्रकांड विद्वान, आर्य जगत के परम सन्यासी, जिनको मैंने लिखा कि मैं आपका श्राद्ध करना चाहता हूं, उनके शब्द देखे, ये मैं उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत कर रहा हूं। इसीलिए ओम शांति शांति शांति।